Good morning. E-lecture 02 Economic Order Quantity आर्थिक आदेश मात्रा, ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड, ABST पेपर सेकंड, वो पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। सामग्री लागत नियंत्रण करने के लिए हम कई प्रकार की टेक्निक्स है, उनका यूज करके सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। आर्थिक आदेश मात्रा से हमारा तात्पर्य क्रय की जाने वाली उस वस्तु की मात्रा से है जिसका आदेश दिया जाता है। जिस वस्तु का हमने आदेश दिया, उस वस्तु की हमने कितनी मात्रा का आदेश दिया, यही हमारी आर्थिक आदेश मात्रा है। आर्थिक आदेश मात्रा के निर्धारण पर हमें निम्नलिखित दो बातों का ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता। एक तो है क्रय की लागत। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम बार बार सामग्री खरीदेंगे तो उस पर होने वाले व्यय हैं वो बढ़ जाएंगे, और बड़ी मात्रा में हम खरीदेंगे तो होने वाले व्यय हैं वो कम हो जाएंगे। इसी प्रकार भंडारण की लागत, सेकंड जो बात है वो ध्यान देने वाली योग्य है, वो है भंडारण की लागत। यदि एक साथ बड़ी मात्रा में हम आदेश दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज, प्रचलन तथा बीमा आदि के व्यय बढ़ जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि क्रय की जाने वाली सामग्री की उस मात्रा का आदेश दिया जाए जहाँ पर ये जो लागतें हैं, क्रय की लागत और भंडारण की लागत दोनों न्यूनतम हो। और हमें इस प्रकार से इसका निर्धारण करना चाहिए कि बड़े आदेश से प्राप्त होने वाले लाभ और अधिक मात्रा में सामग्री को स्टोर में रखने से होने वाले व्यय में संतुलन स्थापित हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में ये मात्रा ही सबसे अधिक मितव्ययी होगी। अब बात ये आती है कि इसका निर्धारण कौन करता है, किस प्रकार इसका निर्धारण हम कर सकते हैं। तो स्टॉक नियंत्रण हेतु आर्थिक आदेश मात्रा का निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसका निर्धारण है वो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, और उनके द्वारा एक फॉर्मूला हमें सुझाया गया है। उस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसका निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। देखिए, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को Q सिंबल से हम दिखाएंगे, बराबर जिसको वर्गमूल C/2CO डिवाइड I, 2CO डिवाइड I को अंडर रूट हमें निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसको बात करें तो Q का मतलब आर्थिक आदेश मात्रा, C
का अर्थ सामग्री का वार्षिक उपभोग यूनिट्स में। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स। सी ऑर्डर। ओ का अर्थ प्रति आदेश की लागत, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड आई का अर्थ एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत। एक इकाई का अगर हम भंडारण करें तो एक वर्ष की हमारी लागत कितनी आई, वो लागत आई के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? आई के बराबर होगी। तो इस प्रकार हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखो उदाहरण आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु की वार्षिक उपभोग मात्रा 8000 यूनिट्स 8000 इकाइयाँ हैं और प्रति आदेश देने की लागत 3 रुपीज़। एक जो आदेश देते हैं उसकी जो लागत है वो आ रहा है 3 रुपीज़। वस्तु की प्रति इकाई लागत 10 रुपीज़। वस्तु की जो प्रति इकाई लागत है वो 10 रुपीज़ है तथा एक इकाई के भंडारण की वार्षिक लागत वस्तु की प्रति इकाई लागत का 10%। प्रति इकाई जो लागत अभी आपको बताई 10 रुपीज़, उस इकाई का 10% भाग है वो एक इकाई को भंडारण में रखने की लागत होगी। तो इस प्रकार हम EOQ की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए EOQ बराबर वर्गमूल 2CO डिवाइड I बराबर √2 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा एनुअल कंजम्पशन जो रेट है वो है 8000 इकाई और ओ ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट हमारी जो पर ऑर्डर है वो है 3 रुपीज़। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे आई हमारा है वो 10% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का 10% हमारा आई है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 290 यूनिट्स हमारा EOQ आ जाएगा। हमारा EOQ आ जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से EOQ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें अन्य बातें जो महत्वपूर्ण है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने, आदेशों की संख्या कितनी है, ये हमें कैलकुलेशन करना है। तो इसका हमारा फॉर्मूला होगा एनुअल कंजम्पशन डिवाइड करेंगे EOQ से। एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना है इसको डिवाइड करेंगे EOQ से। EOQ का मीनिंग हमारा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सेकंड जो हमें कैलकुलेशन करना हो सकता है जिसको हम करना होता है वो है लीड टाइम्स। दो जो आदेश दे रहे हैं उनके बीच का समय अंतराल कितना है, लीड टाइम कितना है। तो ये हमारा होगा अगर 1 ईयर का डेज में दिया हुआ तो 365 डेज और मंथ में दिया तो 12 मंथ। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर। तो दो जो ऑर्डर हैं उसके मध्य कितना अंतराल है ये हमें पता आसानी से चल जाएगा। आदेश की हमें लागत निकालनी है तो कॉस्ट पर ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर की लागत कितनी है और हमने एनुअल कितने ऑर्डर दिए हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑर्डर की जो हमारी लागत है वो कैलकुलेशन उसका हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो कैरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फार्मूला होगा
ई ओ क्यू को डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे आई से। आई जो हमारी है एक इकाई को 1 वर्ष तक भंडारण में रखने की लागत। इस प्रकार हम कैरिंग कॉस्ट का भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हमें अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी हो, परिवर्तनशील लागत, तो 2 प्रकार की जो लागत है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। एक तो होती है ऑर्डर कॉस्ट और एक होता है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पता आसानी से चल जाएगा। तो उसका फार्मूला हमारा क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ये हमारा फॉर्मूला हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का। अब हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, परचेज कॉस्ट को और जोड़ देंगे, किसमें, वेरिएबल कॉस्ट में। ये देखिए ये हमारा फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट निकालनी है तो परचेज कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट का हमारा जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। और वेरिएबल कॉस्ट में हम परचेज कॉस्ट जोड़ देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट का अमाउंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ई ओ क्यू का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके बाद में हम टोटल कॉस्ट का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं, जिसमें ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 2 पार्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है मटेरियल कॉस्ट, जिसको हम परचेज कॉस्ट भी बोलते हैं। इन सब को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन हो जाएगा। इस प्रकार हम आसानी से इसका निर्धारण ई ओ क्यू का कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।